ठीक है। आज के जो लेक्चर है आईसीटी का जो टर्टल सूप है उसको हम समझते हैं ना, इसको कैसे प्ले कर सकते हैं, कहाँ पे इसको यूज करना है, ठीक है, किस पॉइंट पे यूज करना है, कहाँ पे इसका टारगेट हो सकता है, ठीक है, इसको हम समझेंगे ना। टर्टल सूप की कुछ मतलब पॉइंट्स है स्पेसिफिक जहाँ पे अपने को एंट्री प्लान करनी रहती है, वो आप मतलब आपके पास नोट्स है तो वहाँ पे आप लिख लो टर्टल सूप, ठीक है। उसके नीचे 1-2 मतलब हेडिंग देकर वहाँ पे लिखो, ठीक। टर्टल सूप को यूज करना है प्रीवियस डे हाई प्रीवियस वीक हाई पे ना, प्रीवियस लो प्रीवियस डे लो प्रीवियस वीक लो पे, ठीक है। और जो आपका हाई टाइम फ्रेम POI रहता है वहाँ पे यूज करना है, और स्विंग हाई स्विंग लो मतलब आपका जो लिक्विडिटी पुल होता है स्विंग हाई स्विंग लो ना, वो भी लोअर टाइम फ्रेम का नहीं रहना चाहिए, हाई टाइम फ्रेम का मतलब 1 आवर्स 4 आवर्स डेली का, ठीक है, स्विंग पॉइंट्स वो रहना चाहिए। फर्स्ट इसका रूल है, इन पे इसको यूज करना है, ठीक है। बट इसके साथ और मैं रूल्स बताऊंगा कहाँ यूज करना है। अब देखो इसका एक और रूल है, आपको मैंने बताया था कि प्रीमियम इन डिस्काउंट का जोन मैंने बताया था, ठीक है। प्रीमियम इन डिस्काउंट ना, जब प्राइस क्या करता है, एक बाई साइड लिक्विडिटी ले लेता है, ठीक है ना, बाई साइड लिक्विडिटी ले लिया कुछ ऐसे, मतलब ये जब फिर सेल साइड लिक्विडिटी लेता है, जैसे मैं यहाँ बताऊँ, ये बाई साइड लिक्विडिटी लिया फिर यहाँ पे सेल साइड लिक्विडिटी ले लिया ना, तो यहाँ पे प्रीमियम इन डिस्काउंट का जोन क्रिएट हो जाता है। कुछ इस तरह मैं बताऊँ, ये हो गया प्रीमियम इन डिस्काउंट ना, ऊपर का जो है प्रीमियम है, डाउन साइड का डिस्काउंट। तो टर्टल सूप का यूज मैं बताऊँगा, उससे पहले आप समझो इसमें जब प्राइस देखो, जब भी प्राइस प्रीमियम डिस्काउंट जोन पे आप ट्रेड करते हो ना, आपको पता है ये लैग बन चुका है, यहाँ से मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो चुका है, ऊपर से लिक्विडिटी भी ले ली गई है। अब यहाँ से प्राइस अप साइड जाएगा तो हमको क्या करना है, इस जोन से, ठीक है, प्रीमियम से सेल करना है, प्रीमियम से सेल करना है। बट उससे पहले प्राइस क्या करता है, इक्विलिब्रियम पे जब भी प्राइस आता है, ठीक है, या तो आपका टाइम फ्रेम 1 आवर का हो 5 मिनट का हो, ठीक है, 5 मिनट बहुत कम है, बट 4 आवर 30 मिनट, ठीक है, 2 आवर्स, एवरी टाइम फ्रेम में जब भी प्राइस इक्विलिब्रियम पे आता है तो वहाँ पे साइडवेज हो जाता है, ठीक है। ये प्राइस का नेचर है, ठीक है, डिलीवरी जो मार्केट का है उसका नेचर है कि प्राइस इक्विलिब्रियम पे आता है तो साइडवेज हो जाता है, वहाँ पे लिक्विडिटी क्रिएट करता है। क्योंकि यहाँ पे रिटेलर की थिंकिंग क्या होती है कि इक्विलिब्रियम प्राइस आ गया, यहाँ से या तो बाई साइड जा सकता है या तो सेल साइड जा सकता है, दो साइड मार्केट जा सकता है ना, ये होता है। तो उन्हीं को प्राइस क्या करता है, लिक्विडिटी बनाता है रिटेलर्स को और अपना मूव देता है। बट हमको स्मार्ट वर्क करना है, तो हमें पता है कि प्राइस डिस्काउंट पे आएगा तो हमको सेल करना है, सॉरी प्रीमियम में, ठीक है, ऊपर से प्रीमियम सेलिंग पे जा रहा है तो प्रीमियम से सेल करना है ऊपर से। अगर से इसका अगर से अपोजिट मैं बताऊँ तो अपोजिट कुछ इस तरह रहेगा आपका, ठीक। यहाँ पे प्राइस क्या करेगा, कुछ इस तरह डाउन साइड आ रहा है, इस सेल साइड लिक्विडिटी लेगा, फिर अगर से बाई साइड लिक्विडिटी लेगा, ठीक है, ऐसे बाई साइड लिक्विडिटी ले लेगा। तो उस केस में भी अपने को प्रीमियम एंड डिस्काउंट लगाना है, यहाँ से प्रीमियम एंड डिस्काउंट हो गया, ठीक है। अब देखो कैसे प्ले करना है, प्राइस को वेट करना है कि यहाँ पे आए, ठीक है, डिस्काउंट में। देखो मैं 1 को नीचे रखूँ या तो 1 को ऊपर रखूँ, ये जो लेवल्स है, पर 0.5 आपको समझना है। जब बाइंग में आप जा रहे हो तो ये जो नीचे का 0.5 के नीचे का लेवल रहेगा वो डिस्काउंट रहेगा, और जब आप सेलिंग में जा रहे हो तो 0.5 के ऊपर का लेवल जो रहेगा प्रीमियम रहेगा ना। इस नंबर पे मत ध्यान देना, ठीक है, उल्टा और मतलब आगे पीछे हो जाता है, ठीक है, मार्क करने में। ओके, जब प्राइस देखो यहाँ पे आएगा तो आपको पता है कि यहाँ से हमें क्या करना है, बाई करना है, इजीली आपको पता है बाई करना है, क्योंकि यहाँ मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो चुका है, सेल साइड लिक्विडिटी ले लिया, हाई टाइम फ्रेम का POI होगा यहाँ आपको, उसके लिए एक मतलब एंट्री मॉड्यूल बना हुआ है, ठीक है। तो इस केस में यहाँ पे 0.5 लेवल पे आता है तो प्राइस क्या होता है, साइडवेज हो जाता है। एवरी टाइम इक्विलिब्रियम पे आता है प्राइस तो साइडवेज होता है 0.5 लेवल, तो वहाँ पे अपना टर्टल सूप यूज होता है। एक ये पॉइंट हो गया, ठीक है, यहाँ पे भी टर्टल सूप यूज होता है। तो हम टर्टल सूप को चार्ट में समझते हैं ना, चार्ट में कैसे टर्टल सूप दिखता है। थोड़ा नेटवर्क इशू है, ठीक है, मैनेज कर लेना, नेटवर्क इशू थोड़ा, चार्ट क्या होता है लैग करते हुए दिखेगा, ठीक है। तो मैं चलता हूँ XAUSD चार्ट में, ओके, मैं सभी को रिमूव करता हूँ, हाँ, ठीक। अब देखो यहाँ पे
मेरा रिसेंट ये चार्ट है, ठीक है। डेली टाइम फ्रेम का मैं लेता हूँ, उसके अंदर आपको टर्टल सोप समझाऊंगा, और टर्टल सोप के साथ मैं आपको सीक एंड डिस्ट्रॉय भी समझाऊंगा, ठीक है। सीक एंड डिस्ट्रॉय के साथ टर्टल सोप का यूज कैसे करते हैं। अब सीक एंड डिस्ट्रॉय क्या होता है वो भी आप समझ लो। सीक एंड डिस्ट्रॉय प्राइस, जैसे मैंने बताया, प्राइस क्या करता है, पहले बाई साइड लिक्विडिटी ले लेता है, ठीक है, ऐसे, फिर सेल साइड लिक्विडिटी ले लेता है, तो उसका प्राइस इक्विलिब्रियम पे आता है, ठीक है। इस पॉइंट से ऐसे ऐसे इक्विलिब्रियम पे साइडवेज हो जाता है ना, ऐसा मानो साइडवेज हो जाता है। उस केस में जब यहाँ बाई साइड लिक्विडिटी ले लिया, प्राइस सेल साइड लिक्विडिटी ले लिया, तो जो यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल वाले हैं तो उनके बाइंग के भी ऑर्डर फिल हो गए, सेलिंग के भी ऑर्डर फिल हो गए, ठीक है। सेलिंग बाइंग दोनों के ऑर्डर फिल हो गए, तो उस केस में इनको लिक्विडिटी क्या होता है, लिक्विडिटी जनरेट करते हैं, लिक्विडिटी बिल्ड करते हैं। तो वो कहाँ लिक्विडिटी बिल्ड करते हैं, प्रीमियम पे करते हैं, ठीक है। सॉरी, मतलब इक्विलिब्रियम पे करते हैं, प्राइस पे, ठीक है। इक्विलिब्रियम 0.5 लेवल पे ये क्या करते हैं, लिक्विडिटी बिल्ड करते हैं। और यहीं पे खेल चालू होता है, किस चीज़ का, सीक एंड डिस्ट्रॉय का खेल चालू होता है। और इस देखो यही यहाँ पे लेवल सीक एंड डिस्ट्रॉय का। काफ़ी दिन पहले किसी बंदे ने मुझसे पूछा था, भाई अगर से प्राइस साइडवेज है तो उसमें हम ट्रेड कैसे करें ना। एक बंदे ने पूछा था, मैंने आज क्वेश्चन वाला डाला हुआ था इंस्टाग्राम पे, तो पूछा था कि भाई जब प्राइस ऐसे साइडवेज रेंज में हो तो हम ट्रेड को कैसे प्ले करें। वहाँ पे हमें कुछ नहीं समझ में आता। हम अगर से बाई करते तो प्राइस सेलिंग में जाता, सेलिंग करते तो बाइंग में जाता, हमें कुछ नहीं समझ में आता ना। तो देखो वही मैं बता रहा हूँ, सीक एंड डिस्ट्रॉय यही होता है। इसी को कैसे प्ले करना है टर्टल सोप के साथ, वो हम समझेंगे। सीक एंड डिस्ट्रॉय ये हो गया। प्रीमियम, देखो प्रीमियम एंड डिस्काउंट के हमने समझा कि सेल साइड लिक्विडिटी, बाई साइड लिक्विडिटी, प्राइस आता है यहाँ पे, ठीक है। इक्विलिब्रियम पे प्राइस आया, साइडवेज हो गया, तो ये क्या, कौन सा जोन हो गया, सीक एंड डिस्ट्रॉय होगा। इसमें हम कैसे प्ले करेंगे, टर्टल सोप, ठीक है। टर्टल सोप क्या होता है, मैंने आपको बताया कि प्रीवियस डे हाई, प्रीवियस डे लो, स्विंग हाई स्विंग लो की लिक्विडिटी लेता है, लिक्विडिटी पुल्स को कलेक्ट करता है, उसको टर्टल सोप बोलते हैं, ठीक है। अब चलते हैं, इसको समझते हैं, ठीक है। इसमें मैंने आपको 3 टॉपिक बता दिए इजी वे में, 3 टॉपिक। अब इसका यूज कैसे करना है समझते हैं, ठीक। देखो प्राइस ने क्या किया, यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम में ले रहा हूँ क्योंकि सीक एंड डिस्ट्रॉय को हमें समझना है, प्लस टर्टल सोप को भी समझना है। सेल साइड लिक्विडिटी, बाई साइड लिक्विडिटी, ठीक है। अब सेल साइड लिक्विडिटी लिया, बाई साइड लिक्विडिटी लिया, तो प्राइस क्या करेगा, पहले सेल साइड लिया फिर बाई साइड, तो प्राइस आएगा इक्विलिब्रियम पे, साइड वेज होगा, फिर उसके बाद क्या करेगा, डिस्काउंट से बाइंग जाएगा, ओके। अब देखो डिस्काउंट से बाइंग जाएगा, तो इस केस में हम क्या कर सकते हैं भाई, यहाँ से तो अब डिस्काउंट में आ गया प्राइस, तो हम प्रीमियम एंड डिस्काउंट लगाएंगे, ठीक है, यहाँ पे, ओके। ये हो गया अपना प्रीमियम एंड डिस्काउंट का जोन। मैं इसको ऐसे कर देता हूँ, एग्जैक्ट आपको यहाँ पे सीक एंड डिस्ट्रॉय दिख रहा होगा ना, इसी को बोलते हैं सीक एंड डिस्ट्रॉय, मतलब इक्विलिब्रियम पे आके प्राइस साइडवेज हो जाता है। सीक एंड डिस्ट्रॉय का मतलब यहाँ पे खेल चालू हो जाता है। बट एक प्रॉब्लम यहाँ पे आती है कि हम सीक एंड डिस्ट्रॉय वाले जोन में फंस चुके हैं, तो कैसे पता करें कि ये जोन कब टूटेगा, ये सेलिंग जाएगा या तो बाइंग जाएगा, ठीक है। ये मेन रीज़न आता है, ठीक है। आपको कोई नहीं बताएगा कि ये कब टूटेगा। हाँ बोलेंगे कि नहीं ब्रेकआउट हो जाएगा तो आप बाई कर लो, ब्रेक डाउन हो जाएगा तो बाई कर लो, वही रिटेलर वाली थिंकिंग, ऐसे जोन बना देंगे, ठीक है। इसके ऊपर जाएगा तो आप बाई कर लो, इसके नीचे आएगा तो सेल कर लो, ऐसे थोड़ी ना होता है, ठीक है। देखो कब होता है, एक कब जोन टूटता है, इसको नोट्स में आप लिख लेना एक जगह कोने में किधर भी, जब प्राइस ना इक्विलिब्रियम पे आता है, साइडवेज होता है, ठीक है। तो इस केस में ये जो रेंज है ना, कितने दिन का, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। यहाँ पे इसने 10 दिन लिक्विडिटी बनाई, 10 दिन बायर सेलर की लिक्विडिटी ली, ठीक है। उसके बाद टूटा। बट सम टाइम क्या होता है कि ये 4-5 दिन का भी होता है, समटाइम्स 1-1 महीने का भी हो जाता है, ठीक है। 1 महीने का भी हो जाता है, मतलब 30 डेज़ का भी हो जाता है, 15 दिन, कितने दिन बाद टूटेगा वो नहीं पता। देखो कब टूटता है प्राइस, जब भी आपका कोई CPI न्यूज समझो, क्या प्रॉब्लम हो गया,
ठीक है, चार्ट दिख रहा है ना आप सबको, चार्ट, हाँ आ गया। ओके, देखो इस कंडीशन में क्या होता है, जब भी आपको कोई यहाँ पे, ठीक है, ये सिक्वेंस डिस्ट्रॉय का खेल चालू हो गया है, जब यहाँ पे CPI न्यूज आता है, कोई CPI न्यूज आएगा, ठीक है, PPI न्यूज आता है, PPI न्यूज आएगा, FOMC का न्यूज आता है, ठीक है, जो हाई इम्पैक्ट वाला न्यूज होता है, ठीक है, हाई इम्पैक्ट वाला न्यूज, तो इसको ये ब्रेक कर देता है, उस रीजन में इसको ये ब्रेक कर देता है, ठीक है। जब ये ब्रेक हो जाता है, क्योंकि देखो इसको रीजन चाहिए टूटने का, ठीक है, रेंडमली ऐसे नहीं होता है, क्योंकि ये साइडवेज है। तो क्यों साइडवेज है? क्योंकि इससे पहले न्यूज आने वाली है, वो न्यूज़ जो है बहुत ही मतलब तगड़ी न्यूज है, तो उसकी बेस पे यहाँ पे जो होते हैं मतलब हेजिंग फंड वाले यहाँ पे लिक्विडिटी बनाते हैं, ठीक है। जब न्यूज आता है तो एक डायरेक्शन में एक मूवमेंट दे देते हैं, और ये जो जोन है ब्रेक हो जाता है, ठीक है, सीक एंड डिस्ट्रॉय का जोन है ब्रेक हो जाता है ना। जब ये जोन ब्रेक हो जाता है तो उस केस में जिधर वो ब्रेक करता है उधर ही वो मार्केट चला जाता है। मतलब अगर से वो बाइंग में ब्रेक किया, ठीक है, बाइंग में गया तो बाइंग में ब्रेक करता है, बाइंग में रिटेस्टमेंट के बाद फिर अपसाइड चला जाता है। अगर सेलिंग में ब्रेक करता है कुछ इस तरह तो रिट्रेस्ट करता है, ठीक है, फिर डाउन साइड चला जाता है ना, ऐसे होता है। आपको पता चल गया कि ये जोन कब टूटता है, ठीक है, आपको न्यूज़ भी देखनी पड़ती है जोन कब, ठीक है, उस केस में। अब इसके अंदर हमको कैसे प्ले करना है, ठीक है, कैसे इसको प्ले करना है उसको समझते हैं ना। हमको इसको प्ले करने के लिए क्वाड्रेंट सेटिंग की ज़रूरत पड़ेगी। अब क्वाड्रेंट सेटिंग क्या है, अगर से आपने ICT की वीडियोस देखे हैं तो ICT कुछ ऐसे मार्क करते हैं, तो उनमें फिबोनाची के लेवल होते हैं, ठीक है, फिबोनाची 0, ठीक है, 0.25, 0.5, 0.71, ठीक है, ये लेवल्स होते हैं, इसको क्वाड्रेंट बोलते हैं। इस पे हमको प्ले करना रहता है ट्रेड को। ओके, अब ट्रेड को ऐसे देखो प्ले किया जाता है इस जोन में। तो मैं यहाँ पे अब क्या करूँगा, इस जोन पे आपको क्वाड्रेंट लगाऊंगा, सेटिंग जो क्वाड्रेंट की सेटिंग लगाऊंगा। अब देखो मुझे नहीं पता, मुझे ये 2 कैंडल बन गई, ठीक है, 3 कैंडल बनी, तो मैं समझ गया कि अब नई सीक्वेंस डिस्ट्रॉय का खेल चालू गया, तो मैं यहीं से लगाऊँ, इसको ऊपर नहीं ले जाऊँगा, ठीक है। मैं इसको अब ऐसे खींच देता हूँ, ठीक है। मुझे नहीं पता कहाँ तक ये टूटने वाला है, ठीक है, कहाँ तक टूटेगा वो मुझे नहीं पता, मैं इसको ऐसे बना देता हूँ, ठीक है, आगे तक इसको खींच देता हूँ। अब देखो क्या हो रहा है, अब इसको मैं लोअर टाइम फ्रेम पे जाऊँगा। यहाँ पे डेट है यहाँ पे 27 नवंबर, ठीक है, 27 नवंबर पे हम 15 मिनट टाइम फ्रेम पे जाते हैं, समझते हैं इस पे इसको क्वाड्रेंट को कैसे प्ले करें टर्टल सोप के साथ। नवंबर, वन आवर्स, ठीक है, उतना एक्सेस नहीं है मेरे चार्ट का। ओके, हाँ यहाँ पे है, ओके, ये जो रहा आपका, ठीक। अब देखो यहाँ पे हमको क्या समझना है, ठीक है, इस पॉइंट पे मैं UTC-5 ले लेता हूँ, ठीक है, न्यूयॉर्क टाइम के अकॉर्डिंग। ओके, अब देखो इस जोन पे प्राइस आ गया है, ठीक है, इस जोन पे प्राइस फंस चुका है, तो इस जोन पे अपने क्या दिखना है, क्वाड्रेंट की सेटिंग मैंने लगाया, और क्वाड्रेंट सेटिंग के अकॉर्डिंग मैं बताऊंगा कि टर्टल सोप को यूज कैसे करना है ना। देखो अब देखो यहाँ पे जो डेट है मैंने फाइंड किया कि इस जोन को आप छोड़ दो यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद मैंने फाइंड किया कि नहीं अब सीक एंड डिस्ट्रॉय चालू हो चुका है। ओके, तो यहाँ पे डेट आपका है 27 नवंबर, 28 नवंबर, ठीक है, 28 नवंबर। अब मुझे यहाँ पे पता चल गया कि अब सीक एंड डिस्ट्रॉय है, तो मैं इसको डे बाय डे मार्क कर सकता हूँ, ठीक है, मॉर्निंग का मैं इसको डे बाय डे मार्क कर देता हूँ, ठीक है। हाँ, यहाँ पे मार्केट ओपन होता है 6 AM, ठीक है, सॉरी PM में किधर गया, हाँ नहीं, मैं डेली टाइम फ्रेम पे इसको मार्क कर देता हूँ। ओके, हाँ ये जोन हो गया, फर्स्ट मैं इसको लेता हूँ, ओके, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 5, 6, 7 डे, ठीक है। मैंने 7 डेज़ को मार्क कर लिया यहाँ पे ना। जब मैंने इसको मार्क कर लिया तो मैं अब टाइम फ्रेम पे जाता हूँ, ठीक है, 30 मिनट मैं लेता हूँ।
ठीक है। इसको लोअर टाइम फ्रेम में कैसे प्ले करना है उसको भी समझेंगे, ठीक है। मैं अब क्वाड्रेंट की सेटिंग आप देख रहे हो, अब सेशन, ठीक है। ये पूरा जो डे है, ठीक है, मैंने मार्क किया 27 नवंबर 28 नवंबर का डेट है। फिर यहाँ पे, ठीक है, डे बाय डे मैंने इसको मार्क किया प्लस क्वाड्रेंट की सेटिंग है। अब इसमें अपने क्या देखना है, मैं इसको प्रीमियम एंड डिस्काउंट वाली जो जोन है इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है। अब देखो टर्टल सोप, जैसे मैंने बताया आपको टर्टल सोप का यूज कैसे करना है, प्रीवियस डे हाई प्रीवियस डे लो स्वीप पे करना है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रीवियस डे हाई कौन है, ये है आपका प्रीवियस डे हाई, ओके। यहाँ पे प्रीवियस डे हाई है, ये प्रीवियस डे हाई हो गया, मैं इसको मार्क कर देता हूँ, ओके। इसको मैंने मार्क कर दिया। मैं अब देखो इस केस में मैं अभी क्वाड्रेंट को हटाता हूँ, ठीक है। मैं ऐसे मार्क करता हूँ, ये प्रीवियस डे हाई हो गया, ओके। अब ये प्रीवियस डे लो हो गया, यहाँ पे आपको पता है मैंने क्वाड्रेंट मार्क किया है, यहाँ पे प्रीवियस डे लो हो गया, ये वाला जो डे है इसका मैंने लो यहाँ पे मार्क कर रहा हूँ, ठीक है। एग्जैक्ट यहाँ पे इक्वल लो बनाया हुआ है, मैंने ये 2 जोन मार्क कर लिया है। अब इस जोन पे अपने को क्या देखना है, इसका हाई यहाँ पे है, ठीक है, इस डे का हाई यहाँ पे है, ओके। मैंने 2 जोन मार्क करके, मैंने जिसे बताया था टर्टल सोप का यूज़ करना है, प्रीवियस डे हाई स्वीप हो या तो कोई लिक्विडिटी पुल, ठीक है, वो स्वीप हो, मतलब वहाँ पे लिक्विडिटी पुल जो है वहाँ पे वो ले, ठीक है। और क्वाड्रेंट के अंदर ना, अब देखो देखो यूज़ तो किधर भी कर सकते हो, बट आपके बायर्स क्लियर होने चाहिए, ठीक है। अगर से बाइंग के बायर्स हो तो आप ऊपर से, ठीक है, सेलिंग का देख सकते हो, बट एक क्वाड्रेंट के अंदर मैं बता रहा हूँ तो सेम, मतलब दोनों जगह आप मतलब यूज कर सकते हो, ठीक है। बाइंग सेलिंग के लिए मैं ये अभी बता रहा हूँ, अब एग्जैक्ट जब मैं आपको बताऊँगा बाइंग सेलिंग पे तो आपको और बेहतर वे में समझ में आएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो ये जो 28 नवंबर है, इसने क्या किया, प्रीवियस 2 डेज़ की लिक्विडिटी ले ली, ठीक है। इसने यहाँ पे भी लिक्विडिटी ले ली इस डे की, और ये डे कौन सा है, 27 नवंबर की भी लिक्विडिटी ले ली, 28 नवंबर की, 29 नवंबर का डेट। तो इस केस में आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे आपको प्रीवियस हाई जब ले प्राइस, ठीक है, तो यहाँ पे अपने क्या देखना है, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट डिस्प्लेसमेंट के साथ, ठीक है, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट डिस्प्लेसमेंट के साथ। तो ये आपका मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होगा कुछ यहाँ पे, एक पॉइंट मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट है, ये मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया। वो कैसे हो गया, ठीक है, मैं 30 मिनट पे हूँ, जब आप 15 मिनट 5 मिनट पे जाओगे तो आपको यही जो एग्जैक्ट मिल जाएगा मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, ठीक है। ये मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया। अब उस केस में देखो, जब ये मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होता है ना, तो इस केस में ये डाउन साइड जो मूवमेंट आता है आपको ईजी पता है, ठीक है, कुछ प्रीवियस मतलब ओल्ड की तरह है, ठीक है, जो मैंने बताया हुआ वो है, ठीक है। जब ये डाउन साइड में मूव आता है तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट होगा ना, ठीक है। आपको पता है क्वाड्रेंट के अंदर हम प्ले करेंगे तो वो बाइंग नहीं जाएगा, क्योंकि हाई स्विप करेगा तो लो आएगा, लो स्विप करेगा तो हाई पे जाएगा, कुछ इस तरह, ठीक है। तो जैसे ही ये क्या करता है, स्विप करता है, तो उस केस में आपने क्या देखना है कि ये जो डिस्प्लेसमेंट आया है, डिस्प्लेसमेंट जो आया हुआ है, डिस्प्लेसमेंट में एफिजिस देखना है, और देखना है कि टर्टल सोप का मतलब यही है कि जब प्राइस टर्टल सोप, मैं यहाँ आपको समझाता हूँ कुछ क्या है। यहाँ पे प्राइस आता है, डिस्प्लेसमेंट होता है प्रीवियस डे हाई स्विप, तो ये फेल हो जाता है, डिस्प्लेसमेंट फेल हो जाता है, यहाँ पे साइड वेज होता है, उसके बाद प्राइस गिरता है, ये होता है टर्टल सोप, ठीक है। मतलब जब भी ये अपने पीवाई पे आता है, प्राइस यहाँ डिस्प्लेसमेंट देता है, डिस्प्लेसमेंट फेल हो जाता है और यहाँ पे टर्टल सोप बनता है। अब डिस्प्लेसमेंट हुआ, डिस्प्लेसमेंट फेल हो गया, यहाँ डिस्प्लेसमेंट फेल हो गया, फिर प्राइस ऊपर जाता है, यहाँ पे साइड वेज हो जाता है, साइड वेज हो जाएगा तो यहाँ पे टर्टल सोप बनता है, इसको बोलते हैं टर्टल सोप ना, इसी को टर्टल सोप बोलते हैं, मतलब डिस्प्लेसमेंट फेल हो जाता है। अब डिस्प्लेसमेंट देखो, यहाँ मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया, डिस्प्लेसमेंट फेल हो गया, तो हम क्या प्लान करेंगे कि हमारी प्लान जो है सेलिंग का। अब सेलिंग का जो प्लान रहेगा कैसे करेंगे, आपके सामने ये रहा, ठीक है, ऑर्डर ब्लॉक। मैं थोड़ा सा इसको रिमूव कर देता हूँ चार्ट की, हाँ ठीक। देखो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, ओके, यहाँ पे हुआ, प्लस ये डिस्प्लेसमेंट जो फेल हो गया है ना, उसकी मतलब हमको देखना है कि इसमें ऑर्डर ब्लॉक एफईजी किधर है, तो यहाँ पे आपका रहा ऑर्डर ब्लॉक, ओके। ये जो कैंडल पूरी है ऑर्डर ब्लॉक की कैंडल है, मैं इसको लेता हूँ, ओके, ये ऑर्डर ब्लॉक की कैंडल है, हाँ, मैं इसका कलर थोड़ा ब्लैक कर देता हूँ, ऑर्डर ब्लॉक। अब देखो अपने क्या करना है, यहाँ पे कंफर्मेशन लेना है, कंटिन्यू यहाँ से सेलिंग की वीक बना रहा है, ठीक है।
और तो यहाँ पे अपने को एंट्री ले लेनी है, डायरेक्ट एंट्री ले लेनी है, ठीक है, क्योंकि सेकेंड स्ट्रॉग में हम तो यहाँ टर्टल सूप बना रहा है, ठीक है। तो इस केस में यहाँ टर्टल सूप बनाया, अगेन से इसने क्या किया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया है, यहाँ पे स्ट्रक्चर को अपने ब्रेक कर दिया, ठीक है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया। फिर प्राइस कहाँ जाता है अपने डिस्काउंट, ठीक है, प्रीमियम जोन में जाता है यहाँ पे, ठीक है, 0.5 के ऊपर प्रीमियम जोन यहाँ पे, ठीक है। उस केस में लोअर टाइम फ्रेम पे अपने को आना है। इस यहाँ पे आपको डेफिनेटली आपको देखने को मिल जाएगा एफिजिस ऑर्डर ब्लॉक देखने को मिल जाएगा। यहाँ से आपको एंट्री बनानी है, ठीक है, एंट्री यहाँ से भी देखो आप बना सकते हो डायरेक्ट एंट्री, यहीं पे एंट्री डायरेक्ट ली जाती है, ठीक है, क्योंकि आपको पता है मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया तो प्राइस डाउन साइड ही जाएगा। डाउन साइड क्यों जाएगा, क्योंकि डाउन साइड में आपको कहाँ तक टारगेट रखना है वो समझो। टारगेट आपको लिक्विडिटी रखना है, ठीक है, लिक्विडिटी पुल रखना है और जो ऑर्डर ब्लॉक है वो रखना है, बट किस रीजन पे रखना है समझो। जो मैंने क्वाड्रेंट की सेटिंग लगाई ना, क्यों लगाई, अपने टारगेट के लिए, ठीक है। मैं अगेन से डेली टाइम फ्रेम पे जाता हूँ, ठीक है, मैं इस डेज की लाइंस को रिमूव कर देता हूँ क्योंकि मैंने इसको आपको बता दिया, ठीक। ओके, मैं अगेन से इसको मार्क कर देता हूँ क्वाड्रेंट की सेटिंग, क्वाड्रेंट मैंने मार्क किया, हाँ एग्जैक्ट मैं इसको मार्क करता हूँ। ओके, यहाँ पे अगेन से मैं 30 मिनट पे जाता हूँ। इधर है, हाँ यहाँ पे है, ठीक है, इस पॉइंट पे। अब यहाँ पे आप देखो, फर्स्ट देखो टारगेट आपको कहाँ रखना है, ये आपको क्वाड्रेंट बताएगा टारगेट कहाँ रखना है। जो आप अगर से यहाँ पे एंट्री कर रहे हो, ठीक है, यहाँ पे एंट्री कर रहे हो सेकेंड स्ट्रॉ में, तो उसका टारगेट छोटा होता है, ठीक है। यहाँ पे जब आपने एंट्री ली या तो यहाँ पे ली, तो मैं ठीक है लो पे बताता हूँ एंट्री, ठीक है। यहाँ पे आपने एंट्री ली तो उस केस में आपका स्विंग जो हाई रहता है उसको आप एसएल रख दो, स्विंग हाई का एसएल रहता है। फर्स्ट टारगेट क्या रहता है आपका 0.5, ये जो लेवल, ये कौन सी लाइन है, ठीक है, 0.5 की लाइन है, ठीक है, ब्लू लाइन जो 0.5 की लाइन है, फर्स्ट यहाँ पे अपने को टारगेट रखना रहता है। और एग्जैक्ट इसके नीचे क्या है आपका लिक्विडिटी पुल, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बड़ी कैंडल डिस्प्लेसमेंट के साथ आई है प्लस टर्टल शॉप बना, तो डेफिनेटली मार्केट इसको हंट करेगा, ठीक है। तो देखो इस केस में अपने को जो टारगेट रहता है छोटा रखना पड़ता है ना, इस केस में टारगेट छोटा रखना पड़ता है। अब हम आते हैं, अब नेक्स्ट टारगेट कहाँ रख सकते हैं, यहाँ पे 0.5 तक अपने को क्लोज कर देना है। फर्स्ट टारगेट अपने को देखना है इस लेवल, ठीक है, जैसे एक एक मतलब आपकी यहाँ पे 25% का जो ये गैप है ना, 25%, तो वहाँ पे आपको सोचना है कि लेफ़्ट साइड में यहाँ पे अपना क्या है। तो यहाँ पे देखो आपके सामने एफजी, तो यहाँ पे आपको सोचना है कि नहीं मैं यहाँ पे अपना टारगेट बुक कर दूँ, मतलब टारगेट मतलब क्या है यहीं पे ख़त्म कर दूँ, बट यहाँ पे लिक्विडिटी था तो आप यहाँ पे लिक्विडिटी को ले सकते थे, प्लस इसके नीचे 0.5 लेवल लिक्विडिटी, ठीक है। यहाँ पे आपने टारगेट को ख़त्म किया, ठीक है, एक हमने समझा यहाँ पे। बट अब देखो एक तो हमने यहाँ पे समझ लिया, अब चलते हैं, ये आपका टर्टल शॉप समझ में आया, आप मैसेज लिखो टर्टल शॉप आपको समझ में आया, क्वाड्रेंट के साथ टर्टल शॉप का यूज कैसे करते हैं सीक एंड डिस्ट्रॉय वाले केस में। ओके 75% बढ़िया है, ठीक है, समझ जाओगे जब आप प्रैक्टिकली करोगे इसको ना, समझ जाओगे। अब देखो अब नेक्स्ट डे क्या हम कर सकते हैं, नेक्स्ट डे चालू होता है अपना, ठीक है, नेक्स्ट डे मार्क करते हैं, यहाँ पे ही प्राइस, ठीक है, UT7S5 प्राइस यहाँ पे क्लोज होता है, हाँ यहाँ पे ओपन होता है, जो नेक्स्ट डे है यहाँ पे होता है, ठीक है। बट इसका और हाई और लो देखते हैं तो हमें कहाँ देखने को मिलता है, इसका हाई और लो, ठीक है। तो मैं 7 PM मार्क करता हूँ, ठीक है, मैं डेली टाइम फ्रेम पे आता हूँ अगेन से, इसका हाई और लो मार्क कर देता हूँ पहले, ठीक है, हाई और लो मार्क कर देता हूँ, ओके। हाँ डेली टाइम फ्रेम, ठीक है, अपने को देखो हाई स्विप होता है ऑर्डर ब्लॉक पे आता है, तभी ट्रेड को प्लान करना है, ठीक है। इसको साइड करते हैं,
इसको मैं हटाता हूँ। ठीक, ओके। ये रहा इक्वल लो, रिलेटिव लो, प्लस ये रिजेक्शन ब्लॉक का वर्क कर रहा है, ठीक है। इसको नहीं देखते हैं, ठीक है, इसको देखेंगे आगे। अब देखो यहाँ पे प्रीवियस डे हाई था, ये स्वीप हुआ, ओके, इसको भी देखेंगे। प्रीवियस डे हाई स्वीप होने पे देखते हैं, वहाँ पे टर्टल सब बनता है, ठीक है। प्रीवियस डे हाई, प्रीवियस डे लो, प्रीवियस वीक हाई, प्रीवियस वीक लो, यहाँ पे स्वीप हुआ, इसको भी देखते हैं। प्लस लो, यहाँ पे भी स्वीप हुआ, ठीक है, यहाँ पे भी स्वीप हुआ, इसको भी देखते हैं। और यहाँ पे देखो तो इसने भी यहाँ पे स्वीप किया हुआ है, ओके। देखो इतने डेज मैंने मार्क कर दिए, ठीक है। इसमें मैं आपको एंट्रीज बताऊंगा टर्टल स्विप की कैसे करनी है सीक एंड डिस्ट्रॉय वाले केस में। आइए इसका एक्सेस मिल जाए, ठीक है। नहीं है, हाँ ठीक है, इसके आगे मिल रहा है अपने को, यहाँ पे देखते हैं, ठीक है, ओके। यहाँ पे मार्केट की ओपनिंग मैं 30 मिनट पे ही आता हूँ अगेन से। डेट अपना है 17/20/22 देखते हैं, ओके, यहाँ पे रहा, ओके। ये हमने जो जोन है सभी मार्क किया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे हमने मार्क किया है 30 मिनट पे, इसको देखते हैं टर्टल सब का यूज़ कैसे करना है। यहाँ पे देखो 6, ठीक है, 2:30 पे मतलब 2:30 पे मार्केट क्लोज हो गया, 6 PM पे मार्केट ओपन हो रहा है, तो ये अपना हो गया इसका हाई, ठीक है, इसका हाई यहाँ पे है, ओके। ये रहा, थोड़ा सा आगे पीछे हो जाता है, ओके। यहाँ पे इसका लो है, हाँ 9, ये रहा आपका एग्जैक्ट यहाँ पे मार्क होगा। मैं इसको क्लियर एकदम सही मार्क कर देता हूँ, ठीक। ओके, एक इसको मैं मार्क कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे रिलेटिव लो था, ठीक है, इक्वल लो, ठीक, इसको मैं हटाता हूँ। अब देखो इस केस में यहाँ पे इसने हाई लिया, ठीक है, प्रीवियस डे हाई लिया, इसने क्या किया, ओके, ये प्रीवियस डे हाई है ना, 6 PM मार्केट यहाँ क्लोज हो चुका है, लो इसने बनाया, हाँ इसने प्रीवियस डे लो लिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे प्रीवियस डे लो लिया है, तो यहाँ पे टर्टल सब बना रहा है ना, ठीक है। थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हूँ, ठीक है, 1 मिनट। ओके, ठीक है, यहाँ से देखते हैं, ठीक है, 6 दिसंबर, ठीक, 6 दिसंबर पे आया मैं, यहाँ पे प्राइस ने क्या किया, यहाँ पे प्रीवियस डे हाई लिया हुआ है, ठीक है, इस पॉइंट पे प्रीवियस डे हाई लिया हुआ है। प्रीवियस डे का हाई कौन था, यहाँ पे ये प्रीवियस डे हाई, क्योंकि मैंने सेशंस को डिवाइड कर दिया, और यहाँ पे प्रीवियस डे लो लिया हुआ है, ठीक। अब देखो जैसे यहाँ पे प्रीवियस डे हाई इसने लिया, यहाँ पे टर्टल शॉप बनता है, मतलब देखो एवरी टाइम, मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि एवरी मतलब क्या हो, हाई ले प्रीवियस डे हाई प्रीवियस डे लो ले तो टर्टल शॉप बनता है, ठीक है, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। मेरे कहने का मतलब है सीक एंड डिस्ट्रॉय वाले केस में हाई और लो लेता है तो वहाँ बनता है, और बाइंग सेलिंग के लिए हम देखते हैं, ठीक है, अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड में, तो वहाँ पे हम देखते हैं टर्टल शॉप, ठीक है। यहाँ पे देखो प्राइस ने क्या किया, लेफ्ट साइड का फर्स्ट स्विंग, ठीक है, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, इस पॉइंट पे इसने ये ऑर्डर ब्लॉक से, मैं एक चैप्टर बार करता हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ आज, ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है, यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक है, इसको प्राइस ने लिया, ठीक है, प्लस यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ है, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, ऑर्डर ब्लॉक, डिस्प्लेसमेंट फेल, समझो मेरे बात को, यहाँ से डिस्प्लेसमेंट फेल हो गया, ये क्या हो रहा है, ये जो ये पूरा जोन है,
ये क्या बना रहा है? टर्टल सोप। क्या है ये? टर्टल सोप। हाँ मैं मानता हूँ नेक्स्ट डे यहाँ पे आ रहा है, बट ये टर्टल सोप है ना। मेरी बात को समझो, ये टर्टल सोप है क्योंकि इसने प्रीवियस डे हाई लिया। कब लिया ये? इसने नाइट में लिया, ठीक है, इंडियन टाइम के अकॉर्डिंग 10:30 बजे लिया। तो यहाँ पे मार्केट क्या हुआ, किल क्लोज हो चुका था। यहाँ पे प्रीवियस डे हाई लिया बट डिस्प्लेसमेंट किया, डिस्प्लेसमेंट फेल हो गया। तो यहाँ टर्टल सोप बन चुका है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो ये जो डाउन साइड के लिए ये जो पूरा मतलब जा रहा है लिक्विडिटी, हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी के साथ मार्केट जा रहा था, यहाँ टर्टल सोप बन चुका है। अपनी थिंकिंग एज होनी चाहिए क्योंकि हम सीक्वेंट डिस्ट्रॉय वाले केस में हैं। तो उस केस में हम यहाँ से सेलिंग के लिए देखेंगे ऑर्डर ब्लॉक से। जब यहाँ से हम ऑर्डर ब्लॉक से सेलिंग के लिए जाते हैं तो यहाँ से हमारा जो टारगेट रहेगा नेक्स्ट लिक्विडिटी रहेगा, ठीक है। इस हम ऑर्डर ब्लॉक को रख सकते हैं, इस ऑर्डर ब्लॉक को भी टारगेट रख सकते हैं। एक यहाँ पे टारगेट डन होता है बट हम लिक्विडिटी को भी टारगेट रख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे अपनी लिक्विडिटी हो गई, इसको टारगेट रखते हैं, ठीक है। ऑर्डर ब्लॉक को भी रख सकते हैं। उस केस में अपनी जो एंट्री बनती है सेशन के साथ भी मैं बताऊंगा कैसे इसको प्ले करना है। ये ऑर्डर ब्लॉक से एंट्री, जैसे अपना जो एसएल है इसके ऊपर हम एसएल रखेंगे, ठीक है, छोटा सा एसएल, और अपना ये नेक्स्ट लिक्विडिटी टारगेट। देखो ये रहा आपका टर्टल सोप। डिस्प्लेसमेंट हुआ यहाँ पे, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट फेल हो गया ना, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट फेल हो गया। बट यहाँ पे क्या हुआ, टर्टल सोप बना मार्केट, ठीक है। ऑलमोस्ट 1 डे पूरा साइड वेज था। उसके बाद जब ये डाउन साइड गिरा तो इसका मूवमेंट आप देख सकते हो टर्टल सोप, ठीक है। इसका मूवमेंट देख सकते हो आप। ये सेल साइड लिक्विडिटी ये पूरा रख सकते थे, ठीक है, सेल साइड लिक्विडिटी पूरा रख सकते थे क्योंकि सेकेंड डिस्ट्रॉय वाले केस में तो उस रीजन में हमको क्या करना रहता है, जो अपनी जो टारगेट है, टारगेट छोटी रखनी पड़ती है क्योंकि मार्केट सेकेंड डिस्ट्रॉय वाले ऑलरेडी केस में, क्योंकि वहाँ पे बाई साइड सेल साइड, बाई साइड सेल साइड लिक्विडिटी ले रहा है, तो उस केस में नहीं रखना है लंबा टारगेट। ओके, इजीली यहाँ पे 1:4 का टारगेट डन हो जाता है। ऑलमोस्ट गोल्ड में देखो तो 200 पिप्स, ठीक है, बहुत होता है 200 पिप्स। अब यहाँ पे क्या होता है, इस केस में इसने सेल साइड लिक्विडिटी लिया है। देखो यहाँ पे भी टर्टल सोप बना है। मैं इसको 2 डेज़ की लिक्विडिटी ली मार्केट ने, 2 डेज़ की लिक्विडिटी। फिर यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट होता है अप साइड के लिए, डिस्प्लेसमेंट। तो ये डिस्प्लेसमेंट फेल हो जाता है, अगेन से डिस्प्लेसमेंट फेल। ये मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, आपका मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया। ओके, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट प्लस 1 सेकेंड। हाँ, तो देखो हम समझते हैं यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, टर्टल सोप यहाँ कहाँ बना, ये जो डिस्प्लेसमेंट हुआ ना, जो बिग यहाँ पे आपको दिख रहा है कि बिग अमाउंट लगाया गया, बिग अमाउंट यहाँ पे लगाया गया, तो उस केस में यहाँ डिस्प्लेसमेंट हुआ, पर डिस्प्लेसमेंट फेल हो गया, डिस्प्लेसमेंट फेल हो गया ना, डिस्प्लेसमेंट फेल हो गया। प्लस यहाँ पे टर्टल सोप बना क्योंकि हम सेकेंड डिस्ट्रॉय वाले केस में। यहाँ पे क्या होता है, मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे ये आपके आंखों के सामने ये मार्केट क्लोज हो गया इस दिन पूरे, मतलब डेज साइडवेज यहाँ पे रहा, यहाँ पे ये पूरा साइडवेज रहा, ठीक है, यहाँ पे पूरा दिन साइडवेज रहा। उस केस में हमने यहाँ पे क्या देखा कि पूरा दिन साइडवेज है, प्लस अपनी एंट्री यहाँ पे बन चुकी थी, टर्टल सोप में अपनी एंट्री बन चुकी थी। कहाँ पे एंट्री, प्रीमियम एंड डिस्काउंट में। ये आपका लेवल है, ये रहा आपका इन्वर्स एफवीजी फेयर वैल्यू गैप, ठीक है, इन्वर्स फेयर वैल्यू गैप, प्लस आपका 0.5 के नीचे है तो ये कौन सा जोन है, डिस्काउंट जोन है, ठीक है। अब इस केस में अपने को टारगेट कौन सा रखना है, लिक्विडिटी पूल। अब लिक्विडिटी पूल कौन सा है आपको पता है, जहाँ पे लॉट ऑफ लिक्विडिटी मतलब बहुत सारी लिक्विडिटी होती है वहाँ पे लिक्विडिटी पूल, तो ये आपका लिक्विडिटी पूल टारगेट, ठीक है। ए स्विंग ये आपका टारगेट होता है, ठीक, एग्जैक्ट टारगेट डन होता है। यहाँ पे आपके आंखों के सामने आपकी एंट्री यहाँ पे बनती है, ठीक है, ये हो गई आपकी एंट्री, ठीक है। एंट्री मॉड्यूल मैंने बता दिया था आपको कैसे करना है। इसके नीचे आप एलएसएल रख दो, सिंपल सा एलएसएल रख दो। इसको रिफाइन करना चाहते हो तो ये आपका 15 मिनट में है अगर से। हाँ, ये इन्वर्स एफवीजी आपका एग्जैक्ट वर्क करता हुआ
ठीक है। इनवर्स एफ जी एग्जैक्ट वर्क कर रहा है, इसके अंदर ही अपने को यहाँ पे रिजेक्शन मिला। इनवर्स एफ जी के अंदर एक भी बॉडी नहीं क्लोज की है, ठीक है। तो ये हाई कन्फर्मेशन है कि एक भी बॉडी यहाँ पे क्लोज नहीं की है इनवर्स एफ जी के अंदर। तो यहाँ पे आप समझ सकते हो कि ऐसा यहाँ पे डायरेक्ट डाउन साइड में यहाँ पे रखो और आपका टारगेट नेक्स्ट डे का ये रहता है टारगेट, ठीक है। मार्केट क्लोज हो गया वो मैं नहीं कर रहा हूँ, बट आपका ये टारगेट रहता है। इसको बोलते हैं सीक एंड डिस्ट्रॉय की, मतलब एंट्री लेना टर्टल सोप के साथ। आई होप आपको टर्टल सोप समझ में आया हो, ठीक है। हम चलते हैं अभी यहाँ पे मैंने बताया था और इस पॉइंट पे, ठीक है। मैं इसको भी लेता हूँ, ठीक है। इसने क्या किया, प्रीवियस डे लो की लिक्विडिटी ली, ठीक है। मैं इसको छोड़ दिया, ठीक है। मैं इसको भी बताता हूँ, इसमें आप कन्फ्यूजन क्या होता है आपको कि आप यहाँ से भी एंट्री लेते, ठीक है। मैं जो भी रीजन हो रहा है मैं वो बता रहा हूँ, ठीक है। आप बोलते डाउन साइड आया, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया यहाँ पे, यहाँ से मैंने एंट्री प्लान की सब फिजी से ना, आप यही बोलते हैं ना, सब फिजी से एंट्री प्लान की यहाँ से बाइंग के लिए कि प्राइस बाई साइड लिक्विडिटी ले, ठीक है। तब प्राइस डाउन साइड के लिए गिरेगा। बट उस केस में आप एक चीज़ देख रहे हो, ऑलरेडी टर्टल सोप कौन बना रहा है, टर्टल सोप कौन बना रहा है यहाँ पे जब बाई साइड लिक्विडिटी लिया, ठीक है। प्रीवियस डे, इस केस में देखो प्रीवियस डे लो भी लिया, प्रीवियस डे हाई भी लिया, बट पहले प्रीवियस डे लो लिया, फिर प्रीवियस डे हाई। तो जब प्रीवियस डे हाई लिया तो ये जो लिक्विडिटी क्रिएट कर रहा है ये टर्टल सोप है, ना कि ये टर्टल सोप है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा है, क्योंकि प्राइस को देखो ऊपर नहीं जाना है, ठीक है। क्योंकि न्यूज़ अभी कहाँ पे है, न्यूज़ आगे है, ठीक है। आज के डेट में न्यूज़ नहीं है, आज 5 दिसंबर है, आज के दिन न्यूज़ नहीं है। तो उस केस में हम सीक एंड डिस्ट्रॉय वाले केस में रहेगा तो हम बाइंग के लिए नहीं जाएंगे, सेलिंग के लिए जाएंगे। आपको इतनी मतलब उसमें समझ होनी चाहिए, मतलब एक अपना जो पर्सनल माइंड सेट होता है उसको आप यूज करो, ठीक। मैं अभी आपको बताऊंगा टर्टल सोप का यूज़ अब कहाँ पे करना है, ठीक है। मैं पूरे चार्ट को रिमूव करता हूँ चार्ट। अब यहाँ पे मैं टर्टल सोप आपको बताता हूँ कैसे यूज करना है। इस लेवल्स पे भी टर्टल सोप मैं बताऊँगा आपको। देखो ये रहा आपका एफिजीज, ठीक है। फेयर वैल्यू गैप, आपके बायर्स पता है कि बाइंग के है, मतलब यहाँ से बायर्स पता है बुलिश है। तो उस केस में अपनों को प्रीवियस डे लो देखना है कि प्रीवियस डे लो स्वीप हुआ, ओके। मैंने देखा कि प्रीवियस डे लो स्वीप हो गया। उसके साथ साथ यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप है जो डेली का है, मुझे हाई कन्फर्मेशन मिल गया कि टर्टल सोप हो बनेगा यहाँ पे, मतलब प्रीवियस डे जो मतलब लो जैसे लेता है, आप टर्टल सोप बनता है तो मैं बाइंग के लिए जाऊँगा, ठीक है। उस केस में मैं डेट है 27 जन, ठीक है। मैं 15 मिनट चार्ट पे आता हूँ 27 जन पे, तो 27 ओके 27 जनवरी, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, टर्टल सोप बन रहा है। कैसे टर्टल सोप बन रहा है समझो मेरी बात को। टर्टल सोप क्या है, जैसे मैंने बताया मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, यहाँ पे अपना प्रीवियस डे लो लिया है, ठीक है। आपकी आंखों के सामने ये लाइन क्या है, प्रीवियस डे लो, यहाँ पे प्रीवियस डे है, ठीक है। इस पॉइंट पे तो इसने क्या किया, यहाँ पे प्रीवियस डे लो लिया और यहाँ से डिस्प्लेसमेंट फेल हो गया, डिस्प्लेसमेंट फेल हो गया। जैसे ही इसने प्रीवियस डे लो लिया डिस्प्लेसमेंट फेल हो गया, यहाँ पे साइडवेज हो गया पूरा, ठीक है। अब हमारे बायर्स जो हैं, ठीक है, बाइंग के हैं, मतलब बुलिश है। तो उस केस में हम सेलिंग के लिए नहीं जाएंगे, यहाँ से बाइंग के लिए जाएंगे। और बाइंग के लिए जाते हैं तो उस केस में अपने को एंट्री क्या मिलती है, एंट्री अपनी ये रही, लेफ्ट साइड का फर्स्ट स्विंग जब ब्रेक होता है तो इसमें 5 मिनट में आप देखोगे लेफ्ट साइड का फर्स्ट स्विंग ये रहा, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। उस केस में मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट यहाँ पे हुआ, मैंने ये एंट्री ली थी, आपको भी दी थी, आपको याद होगा। ये रहा ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है, प्लस ऑर्डर ब्लॉक। यहाँ पे मैं प्रीवियस डे लो को जो लाइन है उसको हटाता हूँ, ऑर्डर ब्लॉक। अब सेशंस को ऑन करते हैं, सेशन के साथ देखते हैं कहाँ पे है, ठीक है। अपने को क्या मिलता है, यहाँ पे एंट्री मिलती है, कौन से सेशन में मिलती है, लंदन सेशन में। हम इसको कंटिन्यू कहाँ तक कर सकते हैं, उस केस में कंटिन्यू कर सकते हैं प्रीवियस जो भी अपना फिजीस हो, ऑर्डर ब्लॉक्स हो, सॉरी हाई टाइम फ्रेम का जो स्विंग हो, ठीक है, उस स्विंग को हम टारगेट कर सकते हैं। प्लस आपका जो भी लिक्विडिटी हो उसको टारगेट कर सकते हैं। तो आपकी लिक्विडिटी ए रही, ठीक है। एक मिनट, ये आपकी लिक्विडिटी, ठीक है, प्लस यहाँ पे एफजी, ठीक है। आप इसको टारगेट कर सकते थे इजीली। एग्जैक्ट यहाँ पे डन हुआ है, नेक्स्ट डे यहाँ पे डन हो चुका है, ठीक है। यहाँ पे डन हो चुका है एफजी आपका,
एंट्री कहाँ से मिली, ऑर्डर ब्लॉक से। कौन से सेशन में, लंदन सेशन में। टर्टल शॉप देखते हुए हमने सेशन के साथ एंट्री की, हमारे जो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है यहाँ पे प्राइस आया। ओके, हमने एंट्री बनाई, ये रहा आपका टर्टल शॉप, छोटा सा स्टॉप लॉस, ठीक, स्विंग के नीचे स्टॉप लॉस और बड़ा सा टारगेट आपका। इसको बोलते हैं प्रोफेशनल वे में एंट्री करना। मतलब आपको देखो एंट्री पता होना चाहिए, टारगेट पता होना चाहिए, प्लस क्यों आप एंट्री ले रहे हो, कौन सा रीज़न, कौन सा आप स्ट्रैटेजी यूज कर रहे हो। यहाँ पे मैंने टर्टल शॉप यूज किया, यहाँ पे आपका एंट्री बनती। इसमें देखो बहुत से केस है, मैं यहाँ पे बहुत से आपको बता सकता हूँ स्ट्रैटेजी, ठीक, बट जो मैं आपको बता रहा हूँ वो समझो। टर्टल शॉप एग्जैक्ट यहाँ पे आपका टारगेट डन होता है, ठीक है। कोई भी मतलब स्विंग ट्रेडिंग करता है तो इस तरह आप मतलब टर्टल शॉप का यूज़ करके कर सकते हो, ठीक है। 1 डे में नहीं देगा पर 2 से 3 दिन में एग्जैक्ट देगा टारगेट, ठीक है। टारगेट देख सकते हो 350 पिप्स ऐसे होता है, ठीक है, टर्टल शॉप की एंट्री। अब देखो फिर अगेन से हम डेली टाइम फ्रेम पे आते हैं। डेली टाइम फ्रेम पे मैं आया, यहाँ पे प्रीवियस डे लो, देखो हमें बाइंग में, ऑलरेडी हमें बाइंग में जा रहे हैं, ठीक है, बाइंग में जा रहे हैं, उस केस में हमें टर्टल शॉप देखना है। तो यहाँ पे FG है, ठीक है, यहाँ पे प्रीवियस डे लो स्वीप हुआ, कहाँ पे प्रीवियस डे लो स्वीप हुआ, आपकी आंखों के सामने FG है, ये मैंने FG मार्क किया। ओके, प्रीवियस डे लो यहाँ पे है, स्वीप हो गया, लो स्वीप हुआ है, प्लस FG यहाँ पे इनबैलेंस है। इसको अब इस डेट पे हम चलते हैं 15 मिनट पे, 3 फरवरी, ठीक है, 3 फरवरी 15 मिनट के चार्ट पे आपके सामने। ओके, ये रहा टर्टल शॉप आपका। मैं सेशंस को ऑफ कर देता हूँ थोड़ा सा, हाँ। प्रीवियस डे लो लेता है, ठीक है, प्लस यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट के साथ अभी मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट नहीं हुआ है, डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे आपका हुआ है, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, ठीक, यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो चुका है, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, मैं इसको मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट लिख देता हूँ, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो चुका है। अब उसके बाद आपने क्या देखना है, FG से एंट्री आपकी रही है, FG, ठीक है, मिटिगेशन ब्रेकर के साथ एंट्री आपने बनाई यहाँ पे कंफर्मेशन के साथ। उस केस में आपका जो टारगेट रहता है क्या रख सकते हैं, प्रीवियस जो लिक्विडिटीज़ है उसको आप टारगेट बना सकते हो। ये आपका रहा टारगेट एग्जैक्ट, ये टारगेट आपका, ठीक है, ये टारगेट, ठीक है। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि पूरा टारगेट यही बुक करो, ठीक है, ऐसा नहीं है, क्योंकि ICT बोलते हैं कि टारगेट जो अपना रहता है ना, जो कभी एक स्विंग आता है, जैसे स्विंग पॉइंट रहता है वहाँ पे प्राइस रिवर्स होने का चांस रहता है, तो उस केस में आप थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी बुक करते जाओ। यहाँ से अपनी एंट्री बनाई, इसके नीचे आपका SL, ठीक है, ये रहा आपका टारगेट। और ये सेशन कौन सा है मैं ऑन करके देख लेता हूँ, सेशंस के साथ अपनी को एंट्री मिलती है। हाँ, यहाँ पे अपना सेशन है, कौन सी सेशन में एंट्री मिली है, न्यूयॉर्क सेशन में, ठीक है, न्यूयॉर्क सेशन में एंट्री मिली है अपने को। यहाँ पे न्यूयॉर्क सेशन चालू हो चुका है, ठीक है, यहाँ पे। बट यहाँ पे आप 5 मिनट पे एंट्री बना सकते थे, 5 मिनट में एंट्री बना सकते थे, कैसे देखो यहाँ पर, ये रहा आपका, ये 15 मिनट चार्ट है, ठीक है, डायरेक्ट मैं यही बताऊँगा। लेफ्ट साइड का फर्स्ट स्विंग देखो, 1 कैंडल, 2 कैंडल, 3rd कैंडल इसके ऊपर है, तो ये स्विंग हुआ, प्लस सेल साइड लिक्विडिटी, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट यहाँ पे हो गया इसका, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, सॉरी, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। उस केस में आपका फर्स्ट FG से आपने एंट्री बनाई, ये आपकी एंट्री पॉइंट, ठीक है। आपने देखा कि यहाँ पे टर्टल शॉप बन रहा है, ठीक है, टर्टल शॉप बन रहा है, बट आपको पता है कि सेल साइड लिक्विडिटी ले ली, प्लस सेशन में आपको एंट्री लेनी, कौन से सेशन के साथ। तो यहाँ पे देखो टर्टल शॉप बना रहा है, मतलब डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे हुआ, डिस्प्लेसमेंट फेल हो गया, मतलब स्लो हो गया। यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट हुआ ये हो गया क्या, स्लो हो गया, मतलब टर्टल शॉप, टर्टल का मतलब यही है कि टर्टल का मतलब स्लो, ठीक है, यहाँ पे टर्टल शॉप हो गया। उस केस में आपको यहाँ पे एंट्री मिलती है, ठीक है, लंदन सेशन में। ऑलमोस्ट देखो यहाँ पे लंदन सेशन क्लोज होने वाला, बट यहाँ पे देखो आपको एंट्री मिल जाती है इसी पॉइंट पे, लंदन सेशन में, ये एग्जैक्ट यहाँ पे क्लोजिंग के टाइम लंदन सेशन जैसे क्लोज रहा, उस केस में आप पोजीशन को होल्ड रख सकते थे। आपका टारगेट ये रहा, टर्टल शॉप एग्जैक्ट आपका ये। आई होप आपको टर्टल शॉप समझ में आ रहा। कुछ मैं सेलिंग के भी बता देता हूँ आपको ना, सेलिंग के भी एग्जांपल बता देता हूँ, लेक्चर भी बहुत लंबा हो जाएगा। आपको नहीं समझ में आता आप मुझे मैसेज करो, नहीं समझ में आ रहा है मैं आपको अगेन से बताऊँगा, ठीक है।
नहीं समझ में आएगा मैसेज करो, मैं अगेन से बताऊँगा, बट आपको समझ में आना चाहिए टर्टल सोप एग्जैक्ट क्या है, ठीक है। इस केस में यहाँ पे बाइंग था, ठीक है, बाइंग ट्रेंड था। अब सेलिंग में यहाँ से मैं टर्टल सोप आपको बताता हूँ, इस पॉइंट से मैं टर्टल सोप आपको बताता हूँ, ठीक। इस पॉइंट में प्रीवियस डे हाई देखो, प्रीवियस डे हाई इसने लिया, टर्टल सोप देखना है, बनता है तो लेना है, नहीं बनता है तो नहीं लेना है। 5 मिनट का चार्ट है यहाँ पे, किधर है, यहाँ पे रहा, ओके। मैं सेशंस को ऑफ करता हूँ, ये रहा आपका प्रीवियस डे हाई। इसने क्या किया यहाँ पे, सेशंस के साथ आपको चल रहा है, मैं सेशंस को ऑन कर देता हूँ। एशिया सेशन ऑन हुआ, इसने यहाँ डिस्प्लेसमेंट दिया, ठीक है, इसने डिस्प्लेसमेंट दिया, तो ये क्या कर रहा है, यहाँ से उसको सेलिंग आना चाहिए, बट यहाँ से सेलिंग नहीं आया, ठीक है, यहाँ से उसको सेलिंग आना चाहिए, बट यहाँ से सेलिंग नहीं है। मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट भी हो चुका है, बट यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हम फेल हो चुके। क्यों? क्योंकि हमको क्या करना है, सेशन के साथ एंट्री बनाए। तो यहाँ पे जब लंदन सेशन ओपन हुआ ना, देखो इसमें देखो प्रॉब्लम कहाँ आई, यहाँ पे हम फेल हो गए। मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट भी देखा हमने, यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हमने सोचा डिस्काउंट से चलो यहाँ से एंट्री बनाते, नीचे का टारगेट रहेगा, बट यहाँ पे हम फेल हो गए, यहाँ पे ट्रेड फेल हो गया। क्यों हो गया? क्यों? क्योंकि ऑलरेडी जैसे मैंने सेशन में बताया है कि अगर से एशिया जो होता है पहले मूव दे चुका होता है, तो लंदन आधा साइड में होने के बाद, ठीक है, हाफ साइड हो जाने के बाद वो मूव देता है, ठीक है। बट यहाँ पे क्या हुआ कि प्राइस, ठीक है, हाई ऑफ द डे यहाँ पे बना, ठीक है, हाई ऑफ द डे यहाँ पे प्राइस ने बनाया, फिर उसके बाद टर्टल सोप बनता है आपका एग्जैक्ट जैसे मैं बताऊँ आपको। ये रहा आपका हाई ऑफ द डे। एशिया देखो हाई या तो लो बनाता है, आपको पता है, या तो हाई या तो लो बनाता है ना। ये रही आपकी हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी, हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी, ठीक है। आपको पता है हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी है, प्लस आपको क्या दिखा कि प्रीवियस डे हाई स्वीप हुआ है ना। यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट देखना है, लेफ्ट साइड का फर्स्ट स्विंग मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, फेल हो गया। डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे क्या हुआ, फेल ना, डिस्प्लेसमेंट फेल हो गया। तो इस केस में जब डिस्प्लेसमेंट फेल हो गया, उस केस में आपको इस ऑर्डर ब्लॉक से एंट्री मिलती है। ऑर्डर ब्लॉक आपने इसके अंदर एंट्री बनाई, ठीक है। आपका जो टारगेट है स्विंग का लो, ये रहा आपका एशिया का लो, ठीक है। एशिया का लो क्यों ले रहे हैं हम? क्योंकि यहाँ पे आपका CBDR वर्क कर रहा है, सेंट्रल बैंक प्राइस का जो एल्गोरिदम है वहाँ पे वर्क कर रहा है। क्योंकि जैसे मैंने बताया था, एशिया के हाई पे प्राइस जाता है, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होता है, तो उस केस में प्राइस डेफिनेटली एशिया का लो लेता है। यहाँ पे सेंट्रल बैंक्स जो होते हैं उनकी एंट्री होती है, ठीक है। आपको याद आ रहा है तो ठीक है। ये रहा आपका टारगेट, छोटा सा स्टॉप लॉस के साथ आप टारगेट बना सकते हो, ऐसे एग्जैक्ट ऐसे एंट्री बनाते। उसके बाद देखो टारगेट यहीं तक मैंने क्यों बताया, क्योंकि एशिया का लो जब लेता है प्राइस सेंट्रल बैंक, मतलब जैसे मैं बताऊँ, ठीक है, आप मतलब मार्केट में जब ट्रेड करोगे तो आपको एक्सपीरियंस के साथ समझ में आएगा कैसे करना है। एशिया के ऊपर ये मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट करता है, बायर्स डाउन के है तो डाउन साइड में जाता है प्राइस, डेफिनेटली ये लो को लेता है। उसके बाद अपने को क्या देखने को मिलता है कि यहाँ से अब फिर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो, तो उसके बाद हम बायर्स के अकॉर्डिंग अगर सेलिंग किया तो सेलिंग में जाए, ठीक है। बट अपने को ट्रेड यहीं पे क्लोज कर देना है। देखो एक दिन में एक ट्रेड बनाओ, ठीक है, 2 ट्रेड बनाओ, उससे ज़्यादा ट्रेड ना बनाओ, ठीक है। आप यहाँ भी फिर देखोगे, यहाँ पे फिर देखोगे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, फिर सेलिंग के लिए आप फंस जाओगे, ठीक है। एवरीडे नहीं, ठीक है, एवरीडे नहीं देखना पड़ता। आई होप आपको मैंने क्या बताया, आपको टर्टल सोप बताया, आपको टर्टल सोप का यूज कैसे करना है, ठीक है। टर्टल सोप का यूज किसके साथ करना है? अगर से सीक एंड डिस्ट्रॉय वाले केस में आप हो, सीक एंड डिस्ट्रॉय वाले केस में अगर से आप हो, तो टर्टल सोप का यूज कैसे करना है? क्वाड्रन के साथ, प्लस क्वाड्रन के साथ टर्टल सोप का यूज कैसे करना है। सीक एंड डिस्ट्रॉय वाले केस में मैंने वो बताया, और उस केस में आपका जो एंट्री, ठीक है, आपका जो एसएल होता है, एसएल प्लस एंट्री, एंट्री और टीपी टारगेट पॉइंट,
वो भी मैंने बताया आपको कैसे रखना है, ठीक है, ये सब मैंने बताया। आई होप आपके माइंड में इतनी बात आई हो, ठीक है, जो मैंने अभी आपको बताया। अब इसको बैक टेस्ट करो जाके, ठीक है, चार्ट में देखो, एग्जैक्ट आपको समझ में आएगा मैं क्या कहना चाहता हूँ आपको, ठीक है। ठीक है, अब मैं माइक को ऑन करता हूँ, आपका कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हो।